नमस्ते बच्चों। मेरे सारे बच्चों का विद्या शक्ति के क्लासेस में मैं हार्दिक दिल से स्वागत करती हूँ। आप लोग सब कैसे हो? सभी अच्छे से हो? चलिए, तो मेरे बच्चे सारे अच्छे हैं। तो बच्चों, आज हम जो है हमारा चौथा इकाई जो है पौधों को जानिए, है ना। हम लोग जो है उसके बारे में चर्चा कर रहे थे, गेटिंग टू नो प्लांट्स। तो हम लोग कुछ अच्छे विचारों के साथ आज की क्लास शुरू करते हैं। आप लोग बताइए, आप लोग सुबह सुबह कैसे एकदम से ताजा होकर आए हो? सारे बहुत ही खुश होंगे, है ना। बहुत माइंड बहुत फ्रेश होगा आप सब लोगों का। तो इस जो आपका माइंड बहुत फ्रेश है, उसमें हम जब अच्छे से पढ़ते हैं तो पूरी बात एकदम से हमारे मन में आ जाता है। ओके। तो बच्चों, आज का जो विचार है वो है, मनुष्य का बड़ा होना अच्छी बात है, लेकिन उसके व्यक्तित्व में गहराई और विचारों में शुद्धता भी होना चाहिए। वो महान बनता है। यानी हम लोग, कभी कभी आपने देखा है कोई बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, लेकिन जब उनसे बात करते हैं तो आपके दिल में कोई खुशी नहीं होता, है ना। लेकिन वहीं पर अगर आप किसी साधारण व्यक्ति से या फिर कोई ऐसे व्यक्तियों से बात करें जिससे आपके मन को बहुत खुशी होती तो क्या लगता है, आपको जो है बहुत सुकून मिलता है ना बच्चों। तो हमें कैसा होना चाहिए? हम चाहे कितना भी बड़ा बन जाए, है ना, कितना कितना भी जो है हम लोग बड़े बन जाए, कितने भी बड़े बड़े पदवियों में पहुंच जाए, लेकिन हमेशा हमारे व्यक्तित्व में क्या होना चाहिए? गहराई होना चाहिए, विचारों में शुद्धता होनी चाहिए। हर किसी का हमें ख्याल रखना चाहिए, और हमें कभी भी गलती से भी ऐसा कोई बात नहीं करना चाहिए जो दूसरों के मन को ठेस लगे, है ना। कई 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 बार हम लोग क्या करते हैं गुस्से में, आपकी मम्मी आपसे कुछ बोल रही है, बेटा जो है आप नाश्ता करके जाओ, स्कूल में लेट हो जाओगे, जल्दी जल्दी करो। तो आपको कभी कभी गुस्सा आ जाता है। तो आप जो गुस्से में बात करते हो वो आपके मम्मी के मन को, हो सकता है आपके माता जी या किसी को भी जिससे भी आप बोल रहे हो, उनके मन को ठेस पहुंचे। तो ये तो बुरी बात हुई ना। और आप क्या कीजिएगा, कोई भी बात को बोलने से पहले पहले 2 बार सोचिएगा। ओके, उसके बाद ही आप, हमें क्या करना चाहिए, हमारे विचारों को दूसरों पर प्रकट करना चाहिए। तो इस बात को याद रखिएगा, मनुष्य का बड़ा होना अच्छी बात है, लेकिन उसके व्यक्तित्व में गहराई और विचारों में शुद्धता भी होना चाहिए। और वैसे ही व्यक्ति महान बनता है, स्वयं के आंखों में भी और दूसरों के आंखों में भी, है ना। चलिए बच्चों, तो इसी के साथ हम लोग जो है आज की क्लास शुरू करते हैं। मेरे सारे बच्चे आज तैयार बैठे हुए हैं। ओके। तो हम लोग जो है पौधों के बारे में हमने हमारे लास्ट क्लास में चर्चा किया, है ना। शाक के बारे में चर्चा किया, झाड़ी क्या होता है, वृक्ष क्या होता है ना, हर्ब्स, शर्ब्स, ट्रीज, इन सब के बारे में हमने चर्चा किया। ओके। फिर जो है हमने और क्या क्या बातें बताई आपको। फिर हमने जो है यानी एक एक भाग के बारे में हम लोग जो है चर्चा करेंगे। ओके। कुछ कमजोर तने वाले पौधे होते हैं, जिनका तना कमजोर होता है, वे सीधा खड़ा नहीं हो सकते। इसकी वजह से क्या होते हैं, वो जमीन पे लेट जाते हैं, फैल जाते हैं, या फिर किसी का सहारा लेकर चढ़ना शुरू कर देते हैं। तो बच्चों, आज हम जो है तना की बात करेंगे। आज हम लोग किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? आज हम लोग जो है स्टेम के बारे में चर्चा करेंगे। ओके, तो सारे बच्चे तैयार हैं? चलिए। तो आप सबको पता है तना कैसा होता है, आप सबने देखा होगा। क्या करता है तना, बताइए मुझे, चलिए। बिल्कुल सही। तना जो है पेड़ को सीधा खड़ा रखने और पत्तियों और शाखाओं और फलों को सहारा देने के लिए सब जो क्या होता है, हमारा तना होता है। यानी तना जो है पेड़ को सीधा खड़ा रखता है। कोई पेड़ हो, पौधे हो, उन सबको जो है अगर उनकी तना मजबूत हुई, तभी क्या हो सकता है बच्चों, वो सीधा खड़ा हो सकता है ना। फिर क्या करता है, उसकी जो पत्तियां होती है, शाखाएं होती है, फल जो होते हैं, उन सबको भी सहारा देता है ना। अगर तना ही टूट गया तो क्या फूल उसके ऊपर खड़े रह पाएंगे? वो सब तो गिर जाएंगे नीचे को, है ना। तो तना जो है हमेशा मजबूत होना चाहिए। और फिर क्या करता है, पोषण और जल का संचार करता है उसके ऊपरी
भागों में। और जो किसके लिए सहायता करता है बच्चों? जो पेड़ की वृद्धि के लिए भी जो सहायता करता है। ओके, तो अगर हम लोग जो है तने की बात करें, ओके, तो तना क्या करता है? तना जो है, जैसे कि आपने पेड़ देखे हैं, है ना? तो है, ये देखिए पत्तियां हैं। ओके, आप जब कोई भी पेड़ देखते हो तो ये है इसका जो तना है। तो तना क्या करता है बच्चों? तना जो है जो सबसे पहले जो है हमारा जड़ जो है मजबूती से पकड़ के रखता है मिट्टी में, है ना? फिर जो है हमारा तना क्या करता है? जो फूल है, पत्तियां हैं, है ना, इन सबको क्या करता है? या फल लगे हुए हो तो उन सबको जो है सपोर्ट करता है, सहारा देता है। ओके, तो और ये जो है तने से क्या होता है बच्चों? जो जल होता है, जो हमारे जो जड़, जो जल, जो सब जल और खनिज लवण सब जो एब्जॉर्ब करते हैं, वो जो है ऊपर की तरफ क्या करता है? चढ़ता है। ओके, तो हम लोग जरा थोड़ी सी और बातें इसके बारे में देख लेते हैं। चलिए, आप सबको पता है तो बच्चों, तना जो है पौधे का एक महत्वपूर्ण भाग है। और इसके जो है बहुत सारे, यानी बहुत कई क्या है बच्चों, मुख्य कार्य है। तो सबसे पहले हमने जैसे आपसे कहा, क्या करता है ये सहारा प्रदान करता है ना? तना क्या करता है बच्चों? तना पौधे को सहारा प्रदान करता है और इसे सीधे खड़े रखने में मदद करता है ना? आपने जो है विसर्पी लता देखा, जिसका तना क्या था? बिल्कुल कमजोर था, जिसकी वजह से वो क्या हो गया? वो जो है नीचे, है ना, नीचे की तरफ फैलना शुरू हुआ, या फिर किसी का सहारा लेकर ऊपर की तरफ चढ़ने लग गया। तो हमें पता लग गया तना बहुत जरूरी होता है। फिर बच्चों, पत्तियों और फूलों को सहारा देना। तो जो तना होता है वो पत्तियों और फूलों को सहारा देता है और उन्हें सही स्थिति में रखता है। ओके, और फिर क्या करता है तना, बताइए? पानी और पोषक तत्वों का परिवहन करता है। ओके, जो तना होता है वो क्या होता है बच्चों? तना पौधे की जड़ों से पानी और पोषक तत्वों को पत्तियों तक, यानी सभी भागों तक क्या करता है? तना पहुंचाता है। तो ये तीन बातें क्लियर हो गया। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया। तो बच्चों, और जो है भोजन का परिवहन करता है। तो तना जो है पत्तियों में, हम सबको पता है कहाँ पर भोजन बनता है। आप सबने बहुत बार बता रखा है मुझे। जी हाँ, पत्तियों में बनता है, क्योंकि पत्तियों को क्या कहा जाता है? रसोई घर कहते हैं, है ना? जैसे हमारे घर में रसोई घर होते हैं, उसी तरह से पौधों जो है, पौधों के बारे में जब हम बात करेंगे तो उनकी पत्तियों में क्या होता है? उनकी भोजन बनता है। हम डिटेल में एक एक बातें देखेंगे अभी। ओके, पहले आप अभी आप तने के बारे में सोच लीजिए, अभी जानिए। तो बच्चों, तना जो है पत्तियों में बने भोजन को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। अब देखिए, एक परीक्षण दे रखा है कि किस तरह से जो है तना, है ना, हमने देखिए क्या कर लिया, बहुत सारे ग्लास ले लिए। ओके, इनमें क्या कर दिया हमने? हमने जो है कुछ रंगीन पानी को हमने भर दिया। ओके, फिर हमने क्या कर दिया? इसमें जो है एक तने को, यानी पेड़ की जो तना है, तना समेत इसको काट के इन सारे पानियों में इसको क्या कर दिया? इन सारे ग्लासों में हमने क्या कर दिया? इसको डुबो दिया। ओके, कभी भी आपको मौका मिले तो आप क्या कीजिएगा? इसको जरा करके देखिएगा। फिर थोड़े समय जो है आप इसको छोड़ दीजिए। ओके, तो उसके बाद आप क्या देखोगे? कभी आपने परीक्षण किया है? आप देखोगे इस तने को, जब आप निकाल कर देखोगे, ये देखिए यहां से सब क्या हो रहा है? इसका रंग जो है इसके ऊपर की तरफ को चढ़ रहा है। ओके, तो कुछ भाग जो है लाल नजर आ, जिस जिस पानी में आपने डाला है उस रंग का जो है क्या हो रहा है? ये जो तना है उसका रंग जो है ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। तो इससे हमें क्या पता चलता है? जो तना है वो जड़ों से, जैसे हमने अभी आपको बताया ना कि किस तरह से जड़ों से जो है क्या करता है? पोषक तत्व, है ना, सबका जो है परिवहन करता है। ओके, तो इस परीक्षण के जरिए हमने जान लिया कि किस तरह से जो है तना जो है, ये जो तने सब इसे रंग क्यों बदल दिया, जिस जिस रंग में हमने डाला उसी रंग का क्यों हो गया? क्यों हो गया? क्योंकि ये क्या करता है बच्चों? ये जो है, यानी इसकी जो छोटे छोटे जो छिद्र है यहाँ पर सब, इससे क्या करते हैं? ऊपर की तरफ जो है सारे जो भी जो इनको मिलता है पोषक तत्व, पौधों पूरे जो है पेड़ तक, पौधों तक क्या करता है?
पहुंचाता है। ओके, चलिए। तो बच्चों, तो जिस तरह से हमने देखा, ये शाही जो है, जैसे ये जो कलर्स है ये इसमें तने में फैल गया, तो तना जो है जल का संवहन करता है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। ओके, तना जो है क्या करता है, जैसे कि ये जो शाही का रंग बदला, उसी की बाती जल में विलीन खनिज को जल के साथ तना क्या करता है बच्चों, पेड़ के पास ऊपर की तरफ पहुंचाता है। तो मेरे सारे बच्चों को तना क्या है, कैसे कार्य करता है, सारा क्लियर हो गया ना? ओके, चलिए। अब हम लोग जो है किसके बारे में बात करेंगे तने के बाद, यानी तना पौधों को महत्वपूर्ण भाग है। सहारा देना, पत्तियों और फूलों को सहारा देना, पानी और पोषक तत्वों का परिवहन, भोजन का परिवहन, ये सारे पॉइंट्स को आपको क्या करना है, याद रखना है। ओके, चलिए। चलिए अब हम अगले भाग की तरफ आते हैं। ओके, अब जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, अगले भाग की तरफ आते हैं। तो हम लोग जो है किसके बारे में बात कर रहे हैं, पत्तियां, पत्ती के बारे में हम लोग जो है अब अगला क्या करेंगे, बात करेंगे। ओके, तो एक एक करके आपको देखना है कि कौन कौन से भाग जो है क्या क्या कार्य करता है। तो अब हम लोग जरा देखें, हमारा जो है पत्ती का कार्य क्या है, लीफ का क्या कार्य करता है। ओके, चलिए। इसको क्या करना है, सारे पॉइंट्स को आपको जो है अच्छे से नोट करना है। इसको जो है सभी पॉइंट्स को आपको याद रखना है। ओके, तो बच्चों अब हम लोग जो है अगले भाग की तरफ आ चुके हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पत्ती कहते हैं, लीफ कहते हैं। ओके, तो ये क्या है बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। जैसे कि हमें पता है कि जो है पत्तियों में ही क्या बनता है, जो पेड़ पौधे हैं उनका भोजन बनता है। तो एक एक करके जो है हम लोग पत्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो है पत्तियों का एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि कैसा होता है। आप लोगों ने कभी ध्यान दिया है, जब पत्तियां देखते हो आप, आपने कभी ध्यान से देखा है कि पत्तियां कैसे होती है? ओके, चलिए। तो ये देखिए बच्चों, ये जो पत्ता है इसके ऊपर बहुत सारे पानी की बूंदे हैं, है ना, जो है बिंदु श्रावण जिसे कहते हैं, पानी की बूंदे भी पत्तियों के ऊपर, कई बार सुबह के समय जरा जाकर देखिएगा। ओके, तो पत्तियों में बहुत सुंदर लगते हैं, इस तरह जो है पानी की बूंदे कहाँ पर होती है, पत्तियों में होती है। तो ये जो है हमारा, हम लोग एक एक करके जो है इसके बारे में क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। आपने जब पत्तियां देखा होगा, ज्यादातर पत्तियां जो आप देखते हो वो कैसा दिखता है बच्चों, वो जो है हरे रंग का होता है ना। ज्यादातर पत्तियां कैसा होता है, हरे रंग का होता है। अब ये देखिए यहाँ से जो क्या निकल रहा है, इसका, इसकी जो है ये शिराएं निकल रही है ना। क्या निकल रहे हैं बच्चों, इसकी जो है वेन्स निकल रहे हैं, शिराएं निकल रहे हैं। ओके, अब जो है हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो मध्य, ये जो मध्य में जो ये जो रेखा है ना, इस मध्य को, ये जो मोटी सी जो शिरा दिखाई दे रहे हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मध्य शिरा कहते हैं। बहुत सारे शिराएं जो है आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो। ओके, और फिर जो है हम लोग क्या करते हैं, जो पत्ती का वो भाग जिससे उसके तने जुड़े होते हैं। ओके, जिसके तने जुड़े होते हैं, यानी पत्ती का एक डंठल होता है ना, ये भाग जिससे कि उसके तने सब जुड़े होते हैं, तो इसको जो है हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, पर्णवृंत कहते हैं। ओके, इसको क्या कहते हैं हम लोग, पर्णवृंत कहलाता है। और ये जो चपटा भाग है पत्ती का, ओके, इसको क्या कहते हैं, फलक कहते हैं। ये हरे भाग को पर्ण फलक कहते हैं। ओके, ये जो चपटा हुआ बड़ा हुआ भाग है, इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, इसको जो है हम लोग पर्ण फलक कहते हैं। ओके, चलिए, ये हमारा शिराए हुआ। और ये देखिए यहाँ पर क्या है, पानी की बूंदे है ना, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं, पत्तियों में बहुत सुंदर लगते हैं। जो पानी की जो बूंदे जो उसके ऊपर ओस की तरह क्या होता है, आकर जो लगता है। कभी सुबह का समय देखिएगा और मुझे बताइएगा आप लोग, ठीक है, आप लोगों ने कितने लोगों ने देखा। तो बच्चों, जो पत्ती होती है, पत्तियां जो होती है, पत्ती का वो भाग जिसके द्वारा जो तना जो है वो जुड़ा होता है, उसको हम लोग पर्णवृंत कहते हैं। ओके, और पत्ती का जो चपटा भाग है, इस भाग को हम लोग क्या कहते हैं, इस भाग को फलक कहते हैं, पर्ण फलक कहते हैं। ओके,
क्या कहते हैं, पर्ण फलक कहते हैं, लैमिना कहते हैं। और ये जो भाग है इसको हम लोग क्या कहते हैं, पेटियोल कहते हैं। ओके। तो इस तरह से जो है हम लोग देख सकते हैं कि जो पत्तियों में कितनी वेन्स होते हैं, जो उसकी मुख्य शिरा होती है। आज आप क्या कीजिएगा, एक पत्ती को लीजिए और जो है उसकी एक एक चीजों को आप देखिएगा कि किस किस तरह से होता है। ओके। तो हमने जो है पत्तियों के बारे में जाना कि पत्तियों में जो है कौन कौन से भाग होते हैं। उन सबको क्या करना है, आपको जो है याद रखना है। ओके। उन सबको क्या करना है, याद रखना है। तो हमने पर्ण वृंत देखा, इन सबको क्या करोगे, आप लिख कर आओगे। ओके, क्या है कैसा है उसको जो है आप लोग क्या डायग्राम को बनाओगे और उसको क्या करना है, आपको लिखना है। ओके। फिर जो है हमने क्या देखा, फलक देखा। ओके, फिर हमने क्या देखा बच्चों, फलक देखा। ओके। और उसके जो बीच में हमने क्या देखा, उसकी रेखाएं यानी शिराएं देखी। और फिर जो है उसके साइड का जो भाग होता है ना, वो उसे क्या कहते हैं, हम लोग पटल कहते हैं। ओके, हम लोग क्या कहते हैं उसको, पटल कहते हैं। ओके। ये क्या है बच्चों, ये जो है इसकी शिराएं है ना। और ये जो मेन जो जा रहा है, ये इसका क्या कहते हैं, उसकी मेन शिरा जो, जिसको वेन्स जो है उसको कहते हैं। फिर जो है ये जो भाग है पत्ती का, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको जो है हम लोग पटल कहते हैं। ओके। तो इस तरह से आपको क्या करना है, सारी बातों को आपको याद रखना है। और ये तो हमें पता है, ये क्या है बच्चों, ये जो है इसका, है ना, यहाँ पर जो होता है ये इसका तना होता है। ओके। ये क्या है बच्चों, इसका तना होता है। ओके। और जिससे जो है पत्ती जो जुड़ता है ना, ये जो भाग है जिससे तने से जो जुड़ने वाला ये जो भाग है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग जो है पर्णवृंत कहते हैं। ओके, इसको क्या कहते हैं, पर्णवृंत कहते हैं। तो इस बात को आपको अच्छे से याद करना है, अच्छे से जो है पढ़कर आना है। ओके। अब देखिए बच्चों, हम लोग जो है देखते हैं कि पत्तियों में कई तरह के शिराएं होती है। ओके, कई तरह के क्या होते हैं, वेन्स होते हैं। तो जैसे कि पत्तियां, पत्तियों में हमने देखा कि अब देखिए, आप एक पत्ती को लीजिए और फिर क्या कीजिए, एक कागज को जो है उसके ऊपर रखकर तो जरा ट्रेस करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, तो आपको क्या नजर आएगा, करके जरा बताइएगा मुझे कि आपको जो है क्या नजर आएगा। एक सफेद कागज लीजिए और फिर क्या कीजिए, उसके नीचे हमें क्या रखना है, इस पत्ती को रखना है, लीफ को रखना है। फिर हमें ऊपर से क्या करना है, तिरछा आप करते हो ना इस तरह से, कई बातें जैसे सिक्का सब लेकर आप करते हो, तो उसी तरह से जो है इसको तिरछा करके इसको जो है इस तरह से शेड करना है। फिर आप देखोगे कि इन पत्तियों में जो है आपको कई शिराएं दिखेंगे, है ना। तो जो रेखित जो संरचना जो आपको दिखेगा, जो पत्ती में जो संरचना आपको जो दिखेगा, उसको जो है हम लोग जो उसकी वेन जो देखेंगे उसको क्या कहते हैं, शिरा कहते हैं। ओके बच्चों, क्या कहते हैं उसको, जो है शिरा यानी वेन्स कहते हैं, जो लाइंस जो लीफ में होता है। ओके। फिर जो है, फिर आपने क्या देखी, ये जो मध्य शिरा, ये मोटी सी रेखा होती है। तो पत्ती के जो मध्य में एक मोटी शिरा जो दिखाई देती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये जो मोटा जो शिरा है जो दिखाई दे रहा है इसके मध्य में, मध्य शिरा कहेंगे। ओके, इसको हम लोग क्या कहेंगे, मध्य शिरा कहेंगे। ठीक है। अब पत्तियों पर शिराएं द्वारा बनाए गए जो डिजाइन है उसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी बहुत सारे झाली जैसे डिजाइन बन गया है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको जो है हम लोग शिरा विन्यास कहते हैं। तो क्या क्या कौन कौन सा है, इन सबको क्या करना है, आपको याद से करके आना है। ओके, याद करके आना है। चलिए, अब बच्चों जो है हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे पत्तियां अलग अलग तरीके से होते हैं, है ना। कई जो पत्तियां होती है, यानी यदि ये डिजाइन मध्य शिरा के दोनों ओर जाल जैसा है, जैसे कि बहुत सारे ऐसे छोटे 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 जाल दिखते हैं, जाल जैसा है, तो ये कैसा होता है, ये जालिका रूपी इसको कहलाते हैं। ओके, किस क्या कहलाते हैं इसको, जालिका रूपी कहलाते हैं, जिसको हम लोग रेटिकुलेट कहते हैं। और अगर समांतर शिरा विन्यास है तो उसको हम पैरेलल वेरिएशन कहते हैं। चलिए हम लोग जो है इसको क्या करते हैं, आपको जरा दिखा देते हैं तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा।
चलिए, सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? सबसे पहले जो हम लोग देख रहे हैं वो है जालीदार शिरा विन्यास, यानी रेटिकुलेट वेनेशन कैसे होता है। ओके, वो किस तरह से जो है फैलता है, कैसे जो है पत्तों में किस तरह से दिखता है, उसको जरा हम लोग देखते हैं। ये देखिए इसमें कैसा होता है, ये देख रहे हो आप पत्तों में इस तरह के कैसे देखते हो। जालीदार शिरा विन्यास को आप लोग क्या करते हो, कई पत्तों में जो है हम लोग देखते हैं, है ना। ये जालीदार होती है जिसको हम जालिका रूप भी कहते हैं। अब ये देखिए मध्य शिरा के दोनों ओर, ये जो मध्य शिरा जो है इसके दोनों ओर क्या है बच्चों, जालीनुमा पैटर्न में व्यवस्थित शिराएं होती है। ओके, कैसा होती है इसमें, जो है जालनुमा पैटर्न में व्यवस्थित शिराएं होती है। और जिन पौधों की पत्तियों में जालीदार शिरा विन्यास होता है उनका जो जड़ होता है वो कैसा होता है, मूसला जड़ होता है। ओके, उनका जो जड़ होता है वो किस तरह से होता है, वो जो है मूसला जड़ कहते हैं। ओके, इसके बारे में भी आगे हम जड़ों के बारे में जब पढ़ेंगे तो उसमें भी हम लोग क्या करने वाले हैं, उसमें भी हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं कि टैप रूट क्या है, फाइब्रस रूट क्या है। तो ये कैसा रूट है, टैप रूट है। चलिए, ये मुख्यतः द्विबीजी पत्री के पौधों में पाए जाते हैं, यानी इसमें जो है एक से अधिक जो यानी दो बीज जो जिसमें पाए जाते हैं उनमें जो है ऐसे जो है पाए जाते हैं पत्तियां। उदाहरण के लिए तुलसी हुआ, धनिया हुआ, गुड़हल हुआ, इन सब के जरा पत्तों को जरा आप ध्यान से देखिएगा किस तरह से जो है उसमें क्या होता है, उसमें जो है जाल विन्यास होता है, उसमें जाल जो है कैसे होते हैं। ओके, चलिए अब जो है अगला अगला भी देखते हैं, समांतर। ठीक है, अगला जो है हमारा समांतर शिरा विन्यास यानी पैरेलल वेनेशन जिसको कहते हैं, वो कैसा होता है उसको भी जरा देख लेते हैं। चलिए बच्चों, समांतर शिरा विन्यास जो होता है वो पैरेलल होता है। जैसे कि आपने कभी केले का पत्ता देखा है, उसमें कैसा होता है, इस तरह के, यानी कोई आपको जो है जालियां नहीं दिखेंगे। उसमें कैसे होते हैं, उसकी जो जो वेन्स होते हैं वो किस तरह से होते हैं, ऐसे पैरेलल होते हैं। ओके, पैरेलल वेनिएशन जिसको कहते हैं, समांतर शिरा विन्यास कहते हैं। यदि शिराएं आधार से पत्ती के सिरे तक एक दूसरे के समांतर चलती है, यानी जो है ऊपर से नीचे तक जहां से भी आप देखो तो कैसा होगा, किस तरह से शिराएं चलती है, उसकी समांतर चलती है। ओके, पैरेलल होकर चलती है। और जिन पौधों के पत्तियों में समांतर शिरा विन्यास होती है उनकी जड़ें कैसे होती है बच्चों, उनकी जड़ें जो है रेशेदार होती है। ओके, कैसे होती है, रेशेदार होती है, फाइब्रस रूट्स होते हैं। और ये जो होता है मुख्यतः कैसे होता है, एक बीज पत्री में, यानी उनके पौधों में पाए जाता है, जिसमें ज्यादातर हम लोग एक बीज को लगाते हैं। ओके, उदाहरण के लिए मक्का हुआ, घास हुआ, गेहूं हुआ, ये सब क्या है बच्चों, ये सब जो है इसके उदाहरण हैं। ओके, तो हमने जो है क्या देखा अभी, पत्तियों में जो है किस तरह से उनके वेन्स होते हैं, किस तरह से जो है उनका शिरा विन्यास होता है, किस तरह से जालिका रूपी होता है, किस तरह से समांतर जो है जो उनकी जो क्या होती है वेन्स होते हैं, उन सब के बारे में अभी हमने इसमें देखा। ओके, तो इसी तरह से बच्चों जब हम पत्तियों की बात करते हैं तो पत्तियों को जो है कैसा होता है, पत्तियों में आपने देखा कि बहुत सारे कार्य करता है। पत्तियां क्या करती है बच्चों, बहुत सारे कार्य करता है। तो पत्तियों में हम लोग क्या देखेंगे, छोटे छोटे रंध्र होते हैं। आपने देखा है कभी पत्तियों में क्या होता है, छोटे छोटे जो है रंध्र होते हैं। ओके, उसको हम लोग अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। उसको देखने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, माइक्रोस्कोप की, सूक्ष्मदर्शी की हमें जरूरत होती है। तो देखिए आप लोग जो है कोई भी पत्ता ले सकते हैं, है ना। तो हमें क्या करना है, कोई भी एक पत्ते को जो है सबसे पहले लेना है। चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से आपको कोई भी जो भी आपको जो है जो पत्ता चाहिए वो आप क्या कर सकते हो, ले सकते हो। फिर आपको क्या करना है, इस पत्ते को जो है लेकर इस तरह से बीच में से तोड़ देना है। ओके, फिर जो है इस फोर्सेप्स की सहायता से आपको क्या करना है, इसकी जो ऊपर की यानी हल्का सा जो परत है इसको निकाल के हमें स्लाइड के ऊपर रख लेना है। ओके, और फिर हम लोग क्या करेंगे, उसको थोड़ी और क्लियर करने के लिए उसके ऊपर थोड़ी सी जो है बूंदे हम लोग पानी के
डालेंगे। चलिए, अब क्या करेंगे, जब बूंदे जब डाल दिया तो इसके ऊपर एक कवर स्लिप भी जो है हम लगाएंगे। और अब हमें क्या करना है, इसको देखना है सूक्ष्मदर्शी के जरिए, जो जो है हमें देखना है। ओके, अब हम क्या करेंगे, स्लाइड को जो है लेकर सीधा माइक्रोस्कोप के नीचे रख देंगे। अब देखते हैं हम लोग जो है इस माइक्रोस्कोप से क्या होता है, ये जरा देखिए। चलिए, अब आप देखेंगे कि जब हम लोग जो है इसको देखते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर जो है हम लोग देखते हैं, तो आप देखोगे इसके अंदर जो है रंध्र है ना। क्या है इसके अंदर, जो है रंध्र है, जिसको हम लोग स्टोमेटा कहते हैं। जो क्या होता है, जो पत्तियों के निचले सिरे पर होता है। ओके, जो गैसों का आदान प्रदान करता है, फिर जो है हमें भोजन बनाने में हमारी सहायता करता है। ओके, तो ये हमें पत्तियों के निचले भाग में जो छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं, वो कहाँ पर मिलता है, हमें पत्तियों में मिलता है। ओके, जिसकी सहायता से सारे गैसों का क्या करते हैं, आदान प्रदान करता है। और जितने भी, यानी अगर ज्यादा पानी जो है पौधों में खर्च हो रहा है, तो ये क्या होता है, ये रंध्र की सहायता से पानी की बचत होती है। और पानी को जो है सही तरीके से क्या करते हैं, पौधों में यूटिलाइज करते हैं। ओके, चलिए, तो बच्चों हम लोग जो है किसके बारे में बात कर रहे थे, पत्तियों के बारे में बात कर रहे थे कि पत्तियां जो है क्या क्या कार्य करता है ना। किस किस तरह से जो है पत्तियां हमारी क्या करता है, मदद करता है, पौधों की मदद करता है। कौन कौन से इसको जो है लगाकर हम लोग क्या कर सकते हैं, पत्तियों की मदद से हम लोग जो पौधों में भोजन बनता है। जैसे मैंने आपसे बताया कि जो पत्तियां होती है वो पौधों का रसोई घर कहते हैं जिसको, है ना, क्या कहते हैं, रसोई घर कहते हैं। तो उसके जो है कार्य क्या क्या है, ये सब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक एक करके अभी देखेंगे। ओके, तो बच्चों, जो हमने सबसे पहले हमने पत्तियों की जो है अलग अलग रूप के जालिकाएं देखी, किस किस तरह से होता है। ओके, किस किस तरह से जो है पत्तियों में अलग अलग रूप की जालिकाएं होती है, वो बात हमने देखा। और फिर हमने क्या देखा, उसकी शिराओं के बारे में पूरी जानकारी हासिल किया, है ना। किस तरह से जो है जालिका रूपी होती है। ओके, किस तरह से जालिका रूपी शिराएं होती है, और किस तरह से जो है समांतर समांतर शिरा विन्यास होता है। तो ये सब क्या करना है, आपको जो है अच्छे से पढ़ कर आना है। ओके, किस तरह से जो है समांतर शिरा विन्यास होता है। तो उसी तरह से जो है पौधे क्या करते हैं, पौधे जो है अपना भोजन यहाँ पर बनाते हैं। और साथ में एक और प्रक्रिया होता है जो इन पौधों में होता है। ओके, और क्या होता है बच्चों, एक और प्रक्रिया होता है जो इन पौधों में होता है, जिसको हम लोग, यानी जो पत्तियां करती है, ट्रांसपिरेशन कहते हैं, जिनको जिनको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ओके, इसको भी जो है आपको याद रखना है, ट्रांसपिरेशन। ओके, आपने पढ़ रखा होगा कि क्या होता है जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस जो होता है, वाष्पोसर्जन की जो प्रक्रिया होता है, वो क्या होता है, पढ़ रखा है ना। बताइए मुझे, मैं देखती हूँ आप लोग क्या क्या बताते हैं। जो ट्रांसपिरेशन है, जो वाष्पोसर्जन की जो प्रक्रिया है, वो किस तरह से होता है। तो ये जो होता है बच्चों, ये जो वाष्पोसर्जन है, ये पत्तों द्वारा, यानी जो पौधों द्वारा पत्तियों के माध्यम से, जो पत्तियां होती है पत्तियों के माध्यम से जो जल होता है, जल, है ना, पत्तियों के माध्यम से जल को क्या करते हैं, जल वाष्प के रूप में, जल वाष्प को, यानी जल को क्या करते हैं बच्चों, जल वाष्प के रूप में, है ना, कहाँ पे छोड़ते हैं, वायुमंडल में छोड़ते हैं। यानी जितना पानी पौधों को चाहिए उतना लेकर बाकी क्या करते हैं, बाकी का जो पानी है उसको वे क्या करते हैं, वायुमंडल में छोड़ देते हैं, है ना। जिसकी वजह से क्या, तो इसीलिए हमने आपको दिखाई ये कैसे होता है, ये प्रक्रिया मुख्य रूप से जो पत्तियों के सतह पर स्थित होता है, छोटे छोटे छिद्र जो हमने कहा, है ना, क्या कहते हैं जिसको, छोटा छोटा जो छिद्र होता है, जो स्टोमेटा,
जो अभी हमने आपको दिखाया है ना, छोटे छोटे छिद्रों के माध्यम से होता है। ओके, इस बात को क्या करना है, आपको याद रखना है। और जब ट्रांसपिरेशन जब होता है तो हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है ना, हमारी भूमि की जो पानी है, जो हमारा वाटर साइकिल है, उसको मेंटेन करके रखता है। ओके, फिर जो है हमारे जीव जगत को या फिर सभी को क्या करते हैं, पानी, जिसकी वजह से हमें, क्योंकि वाटर साइकिल जब जो है, जब होता है, जब ट्रांसपिरेशन बहुत ही क्रूशल रोल प्ले करता है, क्योंकि वो क्या करता है, वो जो है पानी को बैक रिसाइकल कर देता है ना, वापस जो है धरती पर छोड़ देता है। और फिर अब जो है हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में आप और मुझे बताइएगा अपने अगले क्लास में, ट्रांसपिरेशन। ओके, हम लोग करके भी दिखाएंगे कैसे होता है। तो अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे, तब तक सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा, नोट करके आइएगा। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों।